हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुजा मिश्रा ब्लाउज डिज़ाइनर। तो आज मैं आप लोगों को एक कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक ले रखा है। उस फैब्रिक को हमें खोल के फैला के लेना है। तो देखिए इस तरह मैंने इसको फैला के ले लिया है। अब हमें कुर्ती की लेंथ मेज़र करनी है। तो कुर्ती की लेंथ मेरी यहाँ पे 32 इंच है। उसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी एज अ मार्जिन, और हमें 34 इंच पे एक मार्क करेंगे। 2 इंच मैंने इसलिए लिया है, जो हमें 1.5 इंच का नीचे बॉटम फोल्ड करना रहेगा, उसके लिए 1.5 इंच का मार्जिन हो गया, और 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट होगा। तो इस तरह 2 इंच का मार्जिन लेते हुए 34 इंच पे मार्क करेंगे। एक मार्किंग हम यहाँ पे भी कर लेते हैं और लाइन को ड्रॉ करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करके ले लिया है। अब हमें कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करना है लेंथ में, हमें एज इट इज़ उसकी कटिंग कर देनी है। तो अब हम आते हैं शोल्डर पे। तो हमें ऊपर से भी देखो कपड़ा हमारा थोड़ा वैसा है, तो हम थोड़ा सीधा करके कपड़ा ले लेंगे। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5 इंच का ले रही हूँ, और उसकी हार्मोल 5.5 इंच की ले रही हूँ। ये हमारा छोटा साइज़ का सूट है, तो इसलिए हमने 5 इंच का शोल्डर और 5.5 का हार्मोल रखा है। तो ये हो गई हमारी हार्मोल, और ये हो गई हमारी शोल्डर। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी 32 इंच की है, का हमें 4th पार्ट लेना है। तो 32 का चौथा भाग होता है हमारा 8 इंच। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया, और उसको लाइन हम आगे बढ़ा के ले लेंगे इस तरह से। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी। तो कमर मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हमारा छोटा साइज़ है, तो उसकी 6.5 इंच पे कमर की लंबाई परफेक्ट आएगी। तो इस तरह 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया। अब हमें कमर मेजर करना है। तो कमर यहाँ पे मैं 7.25 इंच रख रही हूँ। कमर हमारी 29 इंच की है, उसका चौथा भाग हमारा 7.25 इंच होता है। तो मैं 7.25 इंच पे एक मार्क करके लाइन ड्रॉ करके ले लूँगी इस तरह। अब हमें हिप के लिए मार्किंग करनी है। तो हिप मैं 13 इंच की लंबाई रख रही हूँ हिप की। इस तरह से हिप की लंबाई हो गई। अब हमें हिप का मेजर करना है। तो हिप मैं 8 इंच की रख रही हूँ। हिप भी हमारी 32 इंच की है, तो उसका चौथा भाग हमें निकालना है। तो चौथा भाग हमारा 8 इंच होता है, तो हम 8 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हो गई। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। उससे पहले हम कुछ पिन लगा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा फिसले नहीं कटिंग करते टाइम पे। तो मैं यहाँ पे 2-3 पिन लगा के ले रही हूँ इस तरह से। अब हमें बॉटम का मार्किंग करनी है। तो बॉटम की जो हमारी विड्थ होगी, उसे हम मेजर करेंगे। तो बॉटम की विड्थ मैं सेम हिप के अकॉर्डिंग रखूँगी 8 इंच पे। अब हमें उस हिप के लाइन को और नीचे बॉटम की लाइन को ज्वाइन करके लेना है। हमें वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये हमारा हो गया। अब हमें इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है सारी जगहों पे। तो हमने 1.5 इंच का बॉटम में लिया, 1.5 इंच का हमें हर जगह से मार्जिन ऐड करके लाइन ड्रॉ करके लेनी है। तो इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें सेम ही 1.5 इंच का मार्जिन हमें हिप पे भी लगानी है। तो जहाँ पे हमारे हिप की मार्किंग हुई है, वहाँ पे हम 1.5 इंच आगे बढ़ाएंगे, और कमर की तरफ भी 1.5 इंच, और हार्मोन की साइड भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह से हमारे सारे मार्जिन भी हो जाएंगे। अब ये हो गए हमारे सारे। अब हमें गहराई देनी है हार्मोल की। तो हार्मोल की गहराई में 1 इंच की दे रही हूँ। इस तरह हार्मोन की शेप देते हुए हमें ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा हार्मोन। अब हमें एज इट इज़ मार्किंग पे कटिंग करनी है। अब हमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, हमने सब कुछ ऐड कर लिया है। अब हमें एज इट इज़ मार्किंग पे कटिंग करनी है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। कुर्ती का हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हमें एज इट इज़ हमें बैक पार्ट निकालनी है। तो उसके लिए हम बच्चे कपड़े को वापस से वैसे ही फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो ये मैंने फैला लिया है। अब हमें बैक फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर ही हमें रखना है, और हमें सेम एज इट इज़ जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हमें ऐसे ही हमें बैक पार्ट को काट के निकाल लेना है।
तो हम एज इट इज़ मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। और जहाँ हमारे में हिप है और जहाँ हमारी कमर है वहाँ पे हम छोटे छोटे नॉच लगाएंगे, ताकि हमें सिलते टाइम पे में ज़्यादा परेशानी ना हो और ये इजीली बैठ जाए। तो देखिए इस तरह से मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें आना है स्लीव्स पे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे बचे कपड़ों में से ही एक टुकड़ा लिया है, उससे हमने ऐसे 4 फोल्ड में बिछा के ले लिया है। और उसकी हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स निकालते हैं। तो चेस्ट का 4th पार्ट हमारा 8 इंच होता है, तो हम विड्थ में 8 इंच रखेंगे और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और यहाँ पे मैं तीरा के लिए 3 इंच पे मार्क करूँगी और हमें बॉटम के लिए 5 इंच पे मार्क करना है, जिसमें मैं 1.5 इंच प्लस करते हुए 6.5 पे एक निशान लगाऊंगी और उसको लाइन ड्रॉ करके ले लूँगी इस तरह से। अब हमें हार्मोल का शेप देना है, जो हमारी स्लीव्स के शेप होते हैं। इस तरह से मैं उसको स्लीव्स की शेप दे दूँगी। ये हमारा रेडी है। अब हमें एज इट इज़ मार्किंग पे कटिंग करनी है। तो ये हमारा स्लीव्स तैयार हो गया है। अब ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट और ये हमारे स्लीव्स। इस तरह हमारा कुर्ती की कटिंग